हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम रीट मेंस लेवल 2 एग्जाम से संबंधित आज जो आपका पेपर हुआ है उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान जीके और करंट अफेयर से संबंधित जो भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं उन सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वो भी इसी तरीके के आने वाले हैं, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके के सवाल अपकमिंग एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है यहाँ पर, राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया था और इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, तो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का सवाल है लेकिन सिंपल सा सवाल है, तो बता देता हूँ मैं आपको। घन का जो आयतन होता है वो आर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, बेलन का आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, गोले का आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर होगा और शंकु का आयतन 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये राजस्थान जीके से संबंधित सवाल है। जैसे कि गैर नृत्य आपका कहाँ पर किया जाता है, तो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में आपका गैर नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य आपका शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। गुडला नृत्य आपका जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है और वालर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, सिरोही क्षेत्र में आपका किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए में आपका क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा बी में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। यह अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमोदित नहीं की गई है। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत है, ए बी डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनरेगा को वीबीजी रामजी योजना में बदला जा रहा है या इसमें किया जा रहा है। तो नवीन योजनाओं के प्रावधानों में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। सिंचन कूप सदर्श स्थायी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण पर जोर, सभी शहरी परिवारों को अनिवार्य 150 दिनों के काम की गारंटी। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, बी यहाँ पर गलत है। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल, ये बात भी यहाँ पर आपकी सही है और ए भी यहाँ पर आपका सही होगा। केवल केंद्रीकृत डिजिटल ग्राम पोर्टल के द्वारा इसका क्रियान्वयन करना, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपके कौन है, तो ये वासुदेव देवनानी यहाँ पर हो जाएंगे। ए यहाँ पर आपका सही होगा। ये कथन और कारण वाला सवाल आपका पूछा गया है। यहाँ पर राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 94% जिप्सम का उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपका यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कथन है और कारण है ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर यूरेनियम की बात हो रही है, यहाँ पर जिप्सम की बात हो रही है। तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थली और गोडवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो थली और गोडवाड़ी जो है ये उपबोलियां किसकी हो जाएगी आपकी, तो मारवाड़ी की उपबोलियां यहां पर हो जाएगी, थली और गोडवाड़ी। ये सवाल आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था, सरिस्का बाघ रिजर्व वाला। सरिस्का को 1 नवंबर 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 1965 में ना करके 1955 में किया गया था। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ए गलत होते हैं, यहाँ पर BCD आपका सही हो जाएगा। 1978-79 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्रफल 12-13 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर जंगली सुअर, तेंदुआ, सांबर आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तेजाजी, गोगाजी, फाबूजी और देवनारायण जी। ऐसा ही सवाल आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था। देखो, गोगाजी का जन्म आपका लगभग 1003 ईस्वी के आसपास हुआ था। तेजाजी का जन्म आपका 1074 के आसपास हुआ था। इसके अलावा फाबूजी का आपका 1239 ईस्वी के आसपास हुआ था और देवनारायण जी का जन्म जो है ये 1243 के आसपास आपका हुआ था। तो यहाँ पर बी सबसे पहले आपका आएगा, इसके बाद में यहाँ पर ए होगा, फिर आपका सी होगा, फिर डी होगा। तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
तो आप लोगों को पता होगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर चंबल, माही, बाणगंगा और साबरमती दिया गया है। तो सबसे पहले चंबल बेसिन आपका आ जाएगा, फिर माही आ जाएगा, फिर बाणगंगा है, फिर साबरमती है। तो ए बी सी डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। ये बात बिल्कुल सही है। यह व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार की लागत को कम करने पर लक्षित है। ये बात भी सही है। और योजना की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक होगी। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सी गलत होते हैं यहाँ पर, एबीडी आपका अपने आप ही सही हो जाएगा। रिप्स 2024 नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभी केंद्रित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजनों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको चलना है। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में अगर देखा जाए तो सबसे पश्चिम में आपके पश्चिमी बालू मैदान आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका अरावली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बाद में आपका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, फिर बी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में आपका पूर्वी मैदान दिया गया है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार, हाड़ौती पठार यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पूर्वी मैदान आ जाएगा, फिर आपका हाड़ौती का पठार आ जाएगा। हालांकि होना तो ये चाहिए, पूर्वी मैदान आपका सबसे बाद में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आपका हाड़ौती का पठार आना चाहिए, उसके बाद में आपका बी और ए आना चाहिए। लेकिन ये आपका किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये डी ही आपका माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सारे लगभग कथन वाले पूछे गए हैं। लेंदी पेपर है, यानी पेपर करने में टाइम का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपका थोड़ा कमजोर है तो यहाँ पर आपके सवाल छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में कौन सी बोली प्रचलित है? तो यहाँ पर वागड़ी बोली प्रचलित है। राजस्थान जीके तो फिर भी आप जैसे तैसे करके कर सकते हो, लेकिन साइंस जो है आज के पेपर में काफ़ी जोरदार पूछी गई है। साइंस के सवाल जो है वो काफ़ी जोरदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर एक सवाल आपका पूछा गया, राताड़िया की डेयरी में नवीन हड़प्पा स्थल मिला है। तो राताड़ियारी डेयरी जो है ये सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। डी यहाँ पर आपका सही होगा। राताड़ियारी डेयरी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप के बारे में सवाल पूछा गया है। 1572 एडी में मेवाड़ के शासक बने थे। बिल्कुल सही बात है। गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया था। ये बात भी सही है। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। उन्होंने 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना से संघर्ष किया, जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ए बी डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपका जो है मिलान करने वाला सवाल पूछा गया है। कॉमन सेंस से आप थोड़ा बहुत इसको कर सकते हो। जैसे डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर जो है ये काफ़ी बार हम पढ़ते हैं, ये कहाँ पर है? आपका जोधपुर में है। तो सी में आपका क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो सी में 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इससे भी आप इसको कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? तो ये आपका 12 में हो जाएगा। सीता माता प्रतापगढ़ में है। ताल छापर चूरू में है। बेसोरगढ़ आपका चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ पर ए में आपका क्या होगा? 3rd होगा और बी में 4 होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था और यहाँ पर कारण है, इसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना की त्वरित वृद्धि, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना तथा सभी के लिए सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कोपेन के राजस्थान के जलवायुवीय क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोपेन के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के भागों में AW जलवायु पाई जाती है। ये बात तो सही है। जोधपुर और जैसलमेर में BWHW जलवायु पाई जाती है। तो BWHW आपकी जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है, ना कि जोधपुर में। तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेट नहीं है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में DB-W जलवायु पाई जाती है। तो DB-W जो है दोस्तों, ये ऐसा वर्गीकरण तो आपका कोपेन के द्वारा किया गया है ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है अलवर और भरतपुर में EA-D जलवायु पाई जाती है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये वर्गीकरण आपका थॉर्नवेड के अनुसार किया गया है। तो ये सवाल जो है ये यहाँ पर गलत सवाल दिया गया है। ये सवाल जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सभ्यता प्राचीन द्वंद्वती और सरस्वती नदियों की घाटी में पुष्पित और पल्लवित हुई थी। यह बात बिल्कुल सही है। यह सभ्यता राजसमंद जिले में है। तो ये बात गलत है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये बात भी सही है। और 61-62 में बीबी लाल बीके थापड़ ने इसका उत्खनन किया था। ये बात भी सही है। तो बी यहाँ पर गलत हो गया। तो ACD यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, जैसे बनास, माही, लूनी, साबरमती यहाँ पर दिया गया है। तो लूनी की सहायक नदी जोजड़ी यहाँ पर हो जाएगी, तो सी में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। माही की सहायक नदी आपकी क्या हो जाएगी, अच्छा साबरमती की सहायक नदी भी आप देख सकते हो, साबरमती की सहायक नदी कौन सी है, वाकल यहाँ पर हो जाएगी, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और बनास की सहायक नदी आपकी मैनाल हो जाएगी या मैनाली हो जाएगी। और लूनी, यहाँ पर माही की सहायक नदी आपकी होगी पनम, तो यहाँ पर ए आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये नरपति नाला के द्वारा आपकी लिखी गई, तो ए में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखी गई है और एक आपकी सारंगधर ने भी लिखी है, तो डी में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, तो ये एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इससे भी आप कर सकते हो। तो सगत रासो किसके द्वारा लिखी गई है, गिरधर आसिया के द्वारा लिखी गई है, और खुमान रासो आपकी दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की है, तो मीठे पानी की झील आपकी कौन सी है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पुष्कर यहाँ पर हो जाएगी। बाकी आपकी सांबर, पचपंदरा, डिडवाना ये खारे पानी की झील है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ठेवा कला आपकी कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। उस्ता कला बीकानेर की है। आकोला आपकी चित्तौड़गढ़ की है। और ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी जीके के सवाल तो फिर भी ऐसे हैं, आप कर सकते हो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। एक सवाल ये पूछा गया आपका, राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन करें, तो सही पदानुक्रम का चयन आपको करना है। देखो यहाँ पर सही पदानुक्रम का चयन करना है, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो है दोस्तों, ये तो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सी आपका सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, उच्चतम से निम्नतम बताना है, यानी सबसे बड़ा आपका सी होगा यहाँ पर, तो ये 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया आपका डीजीपी, फिर यहाँ पर आएगा आपका आईजीपी, ठीक है। तो सी के बाद में आपका ए यहाँ पर होना चाहिए, तो ए के ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में आपका पुलिस अधीक्षक है, फिर आपका सर्कल इंस्पेक्टर सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, सवाल तो यहाँ पर काफ़ी जोरदार पूछे गए हैं। कथन देखिए, राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का लक्ष्य सरणशील अरावली पारितंत्र का पुनर्संधारण, पुनः बहाली करना है। तो अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं की गई है, ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। फिर भी इसको एक बार चेकआउट कर लेना, मुझे जहाँ तक याद है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, हो सकता है राजस्थान सरकार का भी यहाँ पर थोड़ी बहुत भागीदारी हो। इस परियोजना का लक्ष्य सरणशील अरावली पारितंत्र का पुनर्संधारण, पुनः बहाली करना है, ये बात यहाँ पर सही है। तो अगर राजस्थान सरकार यहाँ पर शामिल होगी तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन अगर ये अरावली हरित विकास परियोजना अगर केवल केंद्र सरकार की है तो यहाँ पर आपका जो है वो ए गलत है और केवल आर यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जीड़ माता आपकी कहाँ की हो जाएगी, शिखर की हो जाएगी। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। करणी माता आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो करणी माता आपकी बीकानेर की है और केला देवी करौली की हो जाएगी। तो ये तो सिंपल सा सवाल आपका हो गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के केवल 3.83% क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण है। धोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ए बी डी यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि सिरोही में न्यूनतम वनावरण आपका नहीं है। और ये 0.03 हेक्टेयर वाली बात आप याद रखना, प्रति व्यक्ति वनावरण आपका कितना है, 0.03 हेक्टेयर है। धोकड़ा वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, पिछवाई कला आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो पिछवाई चित्रकला तो आपकी नाथद्वारा की हो जाएगी। ये सिंपल सा सवाल है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो ये राज्यपाल वाला सवाल जो है ये काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। रघुकुल तिलक है, ओम प्रकाश मेहरा है, वसंतराव पाटिल है, सुखदेव प्रसाद है। तो इसका क्रम तो दोस्तों आप एक बार चेकआउट करके बताना इसका क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। राज्यपालों का क्रम जो है ये आपको कमेंट करके बताना है। वैसे रघुकुल तिलक आपके जो है ये एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय रहे थे। ओम प्रकाश मेहरा, वसंतराव पाटिल, सुखदेव प्रसाद, तो सुखदेव प्रसाद आपके इससे पहले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ये तो गलत हो जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर जो है सुखदेव प्रसाद आपके पहले रहे हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये आपके साइंस के सवाल है और साइंस ही जो है वो आज के जो बच्चे हैं उनका जो रेस्पॉन्स है उस हिसाब से साइंस जो है वो आज की यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल की पूछी गई है।
इसके अलावा जीके के कुछ सवाल और आपके पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आप, राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। कपूरचंद कुलिस यहाँ पर दिया गया है। कपूरचंद कुलिस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म यानी काल क्रमानुसार आपको जमाना है, तो इनका जन्म आपका कब हुआ था? तो 1926 के आसपास इनका जन्म हुआ आपका, 1926-22। तो ये भी यहाँ पर आपका जगजीत सिंह जो है ये सबसे बाद में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो जगजीत सिंह सबसे बाद में आपके 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। कृपाल सिंह शेखावत, कोमल कोठारी, इसके अलावा आपके कपूरचंद कुलिस यहाँ पर दिए गए हैं। तो कपूरचंद कुलिस का जन्म आपका कब हुआ? तो इनका जन्म आपका 1922 में हुआ। कोमल कोठारी का जन्म आपका इनका जन्म आपका 1926 के आसपास हुआ था, और कोमल कोठारी का जन्म आपका 1929 के आसपास या 28 के आसपास हुआ था। यानी ए के बाद में आपका बी होना चाहिए, और फिर कृपाल सिंह शेखावत है आपके, और जगजीत सिंह आपके सबसे बाद में होंगे। तो यहाँ पर सी आपका सही हुआ। देखो एग्जैक्ट सन याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अब इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका वन रिपोर्ट से संबंधित 2021 वाला सवाल पूछा गया है। आपको अवरोही क्रम में जमाना है क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सबसे पहले अलवर आ जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा। तो डी के बाद में आपका बी होना चाहिए। तो डी के बाद में बी यहाँ पर दिया गया है, फिर आपका बांसवाड़ा है, फिर आपका अजमेर है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 12 आपका पहले आएगा। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12 आपका आता है, तो 12 आपका पहले आएगा, बांसवाड़ा बाद में आएगा। यहाँ पर कथन दिया गया है, मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है। दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो ये तो आपकी झुंझुनू की हो जाएगी। जिंक लिमिटेड आपकी कहाँ की हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी। और सेज आपका कहाँ का है? जयपुर का हो जाएगा। और जापानी औद्योगिक पार्क आपका निमराना का हो जाएगा। तो ये सवाल जो है ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ए में आपका क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, बी में 3rd होना चाहिए, सी में 1 है, और डी में आपका 2nd है, यानी ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कुएं और नलकूप जो है राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में से करीब 70.10% कुएं और नलकूप द्वारा संचित किया जाता है। तो दोनों बातें सही है, कारण भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। ये यहाँ पर करंट का सवाल पूछा गया। अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो अश्विनी बिश्नोई जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था अंडर 17 में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया यूनान, जापान, स्पेन और इटली। तो ये प्रतियोगिता आपकी कहाँ पर हुई थी? तो ये प्रतियोगिता आपकी ग्रीस में हुई थी, और ग्रीस आपका यूनान के अंतर्गत आता है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अरावली श्रृंखला के बारे में सवाल यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सही बात है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है राजस्थान में, ये भी सही है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जंतर मंतर से संबंधित सवाल पूछा गया। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। अब ये इसकी व्याख्या कर रहा नहीं कर रहा, ये काफ़ी टफ चीज़ है जो देखना मुश्किल है। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो वैसे तो यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, यही हम करेंगे। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। जिला और सीमा यहाँ पर बतानी है आपको। जालोर, श्री गंगानगर, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की तो मध्य प्रदेश से लगती है, बिल्कुल सही है। डी में 3rd आपका होगा, ए के ऑप्शन में दिया गया है। जालोर की गुजरात हो जाएगी, श्री गंगानगर जो है ये आपका पंजाब हो जाएगा, भरतपुर की आपकी यूपी से लगती है। तो ये भी सिंपल सा सवाल है। सवाल जो है थोड़े लेंदी बनाए गए हैं, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल शुभारंभ किया था, ये बात बिल्कुल सही है। और जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ यह सुविधा आम लोगों तक उपलब्ध करवाना है, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही है, और आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या भी करता है।
अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको चोटियाँ जो है उनको मिलान करना है। रघुनाथगढ़ जो है ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी, शिखर में हो जाएगी। खो आपकी जयपुर में हो जाएगी। तारागढ़ आपकी अजमेर में है। जरगा आपकी उदयपुर में है। तो डी मेथड यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की बोलियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। रांगड़ी और निम्माड़ी मालवी की बोलियां हैं, तो ये काफ़ी बार बता रखा है आपको, ए सही है। हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ बारां की बोली है, ये भी सही है। शेखावटी उदयपुर चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है, ये बात गलत है। मेवाती अलवर भरतपुर के लोगों द्वारा बोली जाती है, ये बात भी सही है। तो ए बी डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, सवाल तो दिए गए हैं, राजस्थान जीके के सवाल तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन बाकी सवालों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे मैथमेटिक्स का सवाल है, अब उसमें 3-4 कथन दे दोगे, फिर आप पूछोगे इनको क्रम से जमाओ, तो उसमें समय लगता है। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन अलर्ट जो है ये आपका अगस्त 2025 के आसपास लॉन्च किया गया था, बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैसे कि ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, ये थोड़ा सा आपका इजी सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर तक वृद्धि करेंगे? तो ये जीडीपी का 6%, काफ़ी बार मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर डी आपका सही होगा। इसके अलावा जीके के जो भी सवाल पूछे गए ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। 1-2 सवाल और बचे होंगे तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। खरमोर पक्षी, सांबर हिरण, लोमड़ी और मोर यहाँ पर दिया गया है। मोर तो कहाँ का है, भीलवाड़ा का है, तो डी में आपका सेकंड होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। लोमड़ी आपकी कहाँ की हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी। सांबर हिरण आपका अलवर का होगा। खरमोर पक्षी कहाँ का है, अजमेर का हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में मेलों के बारे में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? कलखानी माता गदर्भ मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया में आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, सही बात है। लक्की मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी में आयोजित होता है, ये बात भी सही है। कपिल मुनि मेला शिखर में आयोजित नहीं होता है, ये तो आपका बीकानेर में लगता है। तो यहाँ पर ABC आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। ABC यहाँ पर सही है। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म वीर्य प्रयोगशाला में उद्घाटित की गई, तो ये आपकी जयपुर में ही की गई है। सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला, ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। गुहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो आपके जेतर सिंह आ जाएंगे, फिर आपके राणा हमीर आ जाएंगे, इसके बाद महाराणा लाखा है, फिर आपके कुंभा है। ABCD यहाँ पर आपका सही होगा। और एक ही ऑप्शन यहाँ पर ऐसा दिया गया है जिसमें जेतर सिंह सबसे पहले है आपके। जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। अरब सागर में गिरने वाली आपकी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी माही नदी यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका जीके का सवाल है। झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। तो झालावाड़ शैली का संबंध महाराव राम सिंह से नहीं है, राम सिंह का संबंध तो कोटा शैली से है। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली में है, तो ये बात सही है। तो ए यहाँ पर गलत है और कारण यहाँ पर आपका सही है, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। गोरबिया सौर विद्युत परियोजना में उद्घाटित की गई, तो गोरबिया सौर विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी, यहाँ पर आपका बी सही है। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है, इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिला, ये बात सही है। यह परियोजना 1965-66 में शुरू की गई थी, तो यहाँ पर यह परियोजना जो है आपकी 1965-66 में शुरू की गई थी, ये बात भी सही है। और ये दोनों की मिश्रित परियोजना है, 50-50% हो जाएगा आपका राजस्थान और MP का। तो ए और आर यहाँ पर दोनों सही है और आर एक यहाँ पर सही व्याख्या करता है। यह परियोजना 1965, अब देखिए यहाँ पर ये व्याख्या कर रहा नहीं कर रहा, ये गड़बड़ है। तो ये सवाल जो है इनमें डाउट रहता है थोड़ा सा, इसमें क्या आंसर ये मानेगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्यों लगा कर देखना पड़ेगा। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है, इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया, क्योंकि यह परियोजना 1965-66 में शुरू हुई थी। तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर इस वजह से सही होगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, इन सवालों को आपको ध्यान से करना है। जिनका भी आगे एग्जाम है वो भी ऐसे सवालों को ध्यान से करें। मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना आपका बाड़मेर, जूनागढ़ आपका बीकानेर, गागरोन झालावाड़, तो ऐसे सवाल तो आप इजीली कर लोगे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये तो संत धन्नाजी को दिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछा गया है।
पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, ये बात सही है। यह सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई। यह 1961 में अस्तित्व में आई थी। यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ये दो कथन जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, यह सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी। 1948 में तो ये आपके जो है दिमाग में आई थी कंवरसेन के, ठीक है, और ये 1961 अस्तित्व में आई थी। 1958 में फिर इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो यहाँ पर बी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और 1961 में फिर ये अस्तित्व में आई थी, तो यहाँ पर ए सी डी ही आपका सही होगा। डी यहाँ पर आपका सही है। ढट की बोली बोली जाती है, तो ढट की बोली आपकी मारवाड़ में बोली जाती है, तो सी यहाँ पर आपकी सही है। और ढट की बोली जो है ये आपकी मारवाड़ी की ही उपबोली है। तो यहाँ पर ये जो जीके के सवाल आपसे पूछे गए थे, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि थोड़े से अलग तरीके के हैं और इनमें कन्फ्यूज़न भी होता है। ठीक है, अब आगे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसी हिसाब से तैयारी करें, इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।